Hello friends, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we now are discussing about chapter 9, Order for Maintenance of Wives, Children and Parents. याद रखना है, हमने 125 और 126 सेक्शन को इसके पिछले वीडियो में देखा। अगर कोई इंसान जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और फिर भी वो अपने माँ बाप को नहीं देखता, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखता, तो 125 के अंडर एप्लीकेशन मिल सकता है, मेंटेनेंस मिल सकता है। उसकी जो प्रोसीजर है वो 126 में थी। आज अभी हम देखने वाले हैं 127। देखिए 125 में ऑलरेडी ऑर्डर बन चुकी हैं। अब इस ऑर्डर को अगर ऑल्टर करना है, ओके, क्योंकि क्या हो गया, उसको मेंटेनेंस की ऑर्डर दे दी गई। उस बीबी को बताया गया कि भाई ये आपका जो पति है, पति को बोला कि हर महीने बीबी को 25,000 का मेंटेनेंस दे दो। अब ऑर्डर तो गई, लेकिन वो इंसान की नौकरी चली गई, अब उसके खाने के लाले हो गए, तो वो कहां से 25,000 देगा? कर्जा निकाल कर तो दे नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि भाई मेरी नौकरी चली गई है, आप मुझे बोल रहे 25,000 दो, मैं कहां से दूंगा। आइए इस सेक्शन को हम अच्छी रीति से डील करते हैं। सेक्शन 127, ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस। Subsection 1, on proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance or ordered under the same section to pay a monthly allowance to his wife, child, father or mother, as the case may be, the magistrate may make such alteration in the allowance as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be। याद रखना, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई पहले की हालत जो थी उसकी परिस्थिति अलग थी। अब नौकरी चली गई या नौकरी उसने दूसरी ले ली, अब पगार कम हो गया, ऐसे टाइम पर पहले का जो मेंटेनेंस था उतने पैसे वो दे नहीं पा रहा, इसलिए वो एप्लीकेशन करेगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं भाई ये सही में सही है, तो ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट ने पहले की थी सेक्शन 125 के अंडर, उसमें वो ऑल्टर कर सकता है। ये है सबसेक्शन 1। इसका एक प्रोविजो है, प्रोविजो को देख लेते हैं। Provided that if he increases the allowance, the monthly rate of 500 rupees in the whole shall not be exceeded। इसका मतलब क्या है, अगर बीबी ने अर्जी की कि भाई इसका पगार बढ़ गया है, इसका मेंटेनेंस बढ़ाओ, मुझे और खर्चा हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? अलाउंस बढ़ाएगा। और कितना बढ़ सकता है? ज्यादा ज्यादा 500 रुपया। सब सेक्शन 2 को हम देखते हैं। Where it appears to the magistrate that in the consequence of any decision of the competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order as the case may be, vary the same accordingly। इसका मतलब क्या कि भाई प्रॉपर्टी बंटवारा हो गया और उस बीवी को अच्छी प्रॉपर्टी चली गई, उससे उसको अच्छा रेंट आ रहा, और अब तो कोर्ट के पास ये आदमी उस ऑर्डर को लाकर देगा और बोलेगा कि भाई अब तो मेरा मेंटेनेंस कम करो। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्रॉपर्टी, उसमें मेरे वाइफ ने तो एलिमनी में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले ली, उससे उसको इतना भाड़ा आ रहा, अब काय का मैं मेंटेनेंस दूं? वेरिएशन हो सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है। सबसेक्शन 3 को हम देखते हैं। Where any order has been made under section 125 in favor of a woman who have been divorced or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he satisfied that, याद रखना, जो स्त्री का डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स के लिए है मैटर और उसके लिए वो मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है उसको मेंटेन करने का, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो लेडी है डिवोर्स के बाद उसने वापस शादी करी, तो जिस दिन उसने शादी करी उस दिन से उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, वो ऑर्डर कैंसल की जाएगी। याद रखना, सपोज ये आदमी अपना मेंटेनेंस दे रहा और ये लेडी ने दूसरे से शादी भी कर ली, हाँ, वहां से भी पैसा यहां से भी पैसा, और इसने तो उसको बताया नहीं कि भाई मेरी शादी हो गई। लेकिन जिस दिन इसके पति को पता चला, जो पहले वाला पति था, और वो कोर्ट में पहुंच गया, उसने बोला कि भाई 2 साल पहले तो मेरी बीवी ने शादी की है, तो कोर्ट ऑर्डर कैंसिल करेगा। कौन से डेट से? 2 साल पहले से। जितने पैसे उसके बीवी ने लिए सब रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, बी को देखते हैं। द वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट of the said order
the whole of the sum which under any circumstance customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. मतलब एलिमनी आ गई, ओके, एलिमनी आ गई और एलिमनी के सम में सब इंक्लूड हो गया, मेंटेनेंस सब, मेंटेनेंस की ऑर्डर कैंसल 125 की। उसके दो का स्टेटस है, एक इन द केस वेयर सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, ओके। नंबर 2, in any other case from the date of expiry of the period if any for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman। आइए हम सी क्लॉज को देखते हैं। The woman has been obtained divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance after a divorce, cancel the order। मतलब डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस ले रही थी, बाद में बोलती मुझे अभी आप इनसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तभी भी ऑर्डर कैंसिल हो सकती है। याद रखना ऑर्डर कब कैंसिल होगी, ऑर्डर में अल्टरेशन कब होगा, ये सेक्शन 127 कहता है, ओके। सब सेक्शन 4 को देखते हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डाउरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowance has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid। मतलब क्या है, जब डिवोर्स फाइनल हो रहा है, एलिमनी फाइनल हो रही है, उस एलिमनी के वक्त जितना सारा उसको मेंटेनेंस दिया गया अभी तक, इंटरम हो या फाइनल ऑर्डर का हो 125 के अंडर, उसके सारी रकम को काउंट करके ही एलिमनी की रकम डिसाइड की जाएगी, ओके। ये सब सेक्शन 4 कहता है। उसके आखिरी सेक्शन है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। A copy of the order of maintenance shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian। जिसने एप्लीकेशन किया है उसको कॉपी दी जाएगी विदाउट एनी पेमेंट, ओके। और इफ एनी or to the person to whom the allowance is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowance due। क्या कहता है ये सेक्शन, सपोज एक्स कोर्ट ने ऑर्डर पास की मेंटेनेंस की, बंदा रहता है दूसरे जगह पे, महाराष्ट्र के कोर्ट ने ऑर्डर पास की, ओके, न्यू बॉम्बे के कोर्ट ने, लेकिन बंदा रहता केरला में, तो ये केरला का जो कोर्ट है जिस ज्यूरिडिक्शन में वो रहता है वो उसको इंप्लीमेंट करेगा, उसको एनफोर्स करेगा, ये सेक्शन 128 कहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, वो अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। शाह बानो केस बहुत ही फेमस है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। इसका मैंने आपको एक आउटलाइन दिया है, अहमद वर्सेस शाह बानो बेगम, ओके। जो जजेस थे 5 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क केस है। कौन कौन जजेस थे, वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, डी.ए. देसाई साहब, जस्टिस E.S. वेंकटरामैया, ओ चिन्नापा रेड्डी एंड रघुनाथ मिश्रा। ये 5 बेंच के जजेस ने इसको डिसीजन दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है इस शाह बानो केस का। द मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम एंड अदर्स और द शाह बानो मेंटेनेंस केस इज सीन एज वन ऑफ द लीगल milestone in the battle for protection of rights of Muslim women. While the Supreme Court upheld the right of alimony in the case, the judgment set off a political battle as well as a controversy about the extent to which court can interfere in Muslim personal law। शाह बानो का लॉयर कौन था, देखो डैनियल लतीफी, ये शाह बानो का लॉयर था और ये केस इतनी फेमस हो गई, मैंने आपको शाह बानो का फोटो भी दिखाया है, ओके। ये उस उम्र में लड़ी जब वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने मेंटेनेंस ले लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। फैक्ट क्या है, 1932 शाह बानो, अ मुस्लिम वुमन was married to a Mohammad Ahmad Khan, an affluent and well-known advocate in Indore, Madhya Pradesh, and had 5 children from the marriage. After 14 years, Khan took a younger woman as second wife, and after years of living with both wives,
In 1975, he threw Shah Bano, who was then aged 62 years and had 5 children out of this marriage. Okay. In 1978, the wife Shah Bano filed an application for maintenance under section 125 of CRPC 1973. देखो इशू क्या क्या था, कोर्ट ने क्या क्या इशू डिसाइड किया. Issue was interpretation of section 125 of the CRPC, which provides for a summary remedy to a destitute wife, even if divorced, to seek a maintenance from husband by approaching a magistrate rather than a civil court. 1. Whether section 125 of CRPC applies to Muslim woman. उसका भी husband कौन था? Advocate था. Whether section 127 of CRPC applies to Muslim woman. Okay. Madhya Pradesh High Court, initially in 1979, the court ordered rupees 25 per month to be paid as maintenance. Then after, in 1980, the court ordered rupees 170, okay, per month to be paid as maintenance. Now, Ahmad Khan, who was avoiding to pay the maintenance to his wife, brought religion into it so that he gets a larger support in his favor. Court further observed that various authorities as well as Quran imposes an obligation on a Muslim husband to maintain his divorced wife, who are being divorced without rhyme or reason, should be not be thrown on the street without roof over their heads and without any means, and are unable to sustain themselves and their children. For this reason, the court dismissed the appeal and confirmed the judgment of the High Court. The intervener were All India Muslim Personal Law Board and Jamaat Ulema-e-Hind. These were the intervener. याद रखना ये केस बहुत ही लैंडमार्क बड़ी जजमेंट है. Ahmad Khan, to avoid paying maintenance to his wife, brought religion into it so that he gets larger support in his favor. Court further observed that various authorities as well as Quran imposes an obligation on Muslim woman to maintain his divorced wife and children. Under Mohammedan law, meher is a sum payable by the husband to his wife on divorce. The amount of meher is split into two parts. One is prompt, which is payable on demand, and the other is called deferred, which is payable on dissolution of the marriage by the way of death or divorce. Judgment which was given. Supreme Court held that under clause D of section 125 of CRPC 1973 is applicable to all irrespective of their religion. Meher does not dissolve a Muslim husband from paying a payment of maintenance. Supreme Court also reminded that Article 44 of the Indian Constitution regarding uniform civil code must be brought forward to remove conflicting ideas of the society. Yes, इसी के वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है होने वाला है. ये कुछ हमने फोटो दिखाया है उस कोर्ट के टाइम जब अहमद खान वैसे शाह बानो बेगम का केस हुआ था. उसका इफेक्ट क्या हुआ, फंडामेंटलिस्ट ने कितने ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन कोर्ट स्टूड बाय शाह बानो एंड मेंटेनेंस वाज इशूड. ये पूरा केस मैंने आपको दिया है, आप इसे पढ़ लेना. मुझे लगता है कि मैंने जो चैप्टर 9 है उसको अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया है. सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस. ओके, हु कैन गेट द ऑर्डर? वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स. देन प्रोसीजर सेक्शन 126. देन सेक्शन 127 order can be altered, allowance can be altered. Last is section 128, enforcement of that order. With this we have completed chapter 9. If you have liked my content of the video, please like it, share with your friends, subscribe our channel. Don't forget to see my Instagram link in the description. Please follow on the Instagram. If you have your valuable comments, please send it to abhilaw comments@gmail.com. Thank you. Your subscription will be our motivation.